हेलो क्लास 7, आपका आरसी क्लासेस फॉर 100% में स्वागत है, जहां पर सबको मिलता है 100% क्वेश्चन के सलूशन। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आगे की भी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आइए देखिए, मैं आपके लिए आज लेकर आया हूं एक्सरसाइज 20 के क्वेश्चन नंबर 8 और उसके आगे के क्वेश्चन के सलूशन। तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं और वीडियो शुरू करते हैं। हाउ लॉन्ग will a man take to make a round of a circular field of radius 21 मीटर if cycling की जो स्पीड है वो 8 किलोमीटर पर आवर है। ध्यान दीजिएगा, जो स्पीड है वो 8 किलोमीटर पर आवर है और जो सर्कुलर पाथ है उसका रेडियस दिया हुआ है 21 मीटर। तो इस पूरे सर्कुलर पाथ पे उसे ट्रेवल करने में कितना टाइम लगेगा। तो पहले इस सर्किल का सरकमफ्रेंस निकालते हैं। सरकमफ्रेंस इज इक्वल टू क्या होता है, 2πr होता है। 2 इंटू 22/7, रेडियस कितना है 21 मीटर। तो 7 3 जा 21 और 3 4 जा 12 और 3 4 जा 12, 132 मीटर आएगा। लेकिन ध्यान दीजिए कि जो हमारा ये डिस्टेंस आया है, डिस्टेंस वो कितना आया है, वो आया है 132 मीटर। इस डिस्टेंस को कवर करने में उसको कितना टाइम लगेगा ये हमें पता करना है। तो सबसे पहले हम स्पीड जो दी गई है, स्पीड दिया गया है 8 किलोमीटर पर आवर, इसको हम मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेते हैं या मिनट में चेंज कर लेते हैं। तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, तो इसलिए 8 को 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। और 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट होते हैं, तो इसलिए नीचे हम 60 मिनट्स लिख देंगे। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल कर सकते हैं। 2 3 जा 6 और 2 4 जा 8 लिख सकते हैं। 400/3 मीटर पर मिनट हो गया हमारा स्पीड। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, टाइम पता करना है। तो टाइम का फार्मूला देखिए, हमारे पास स्पीड का फार्मूला, स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम अगर पता करना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो देखिए क्या मिलेगा, स्पीड इंटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस। और टाइम पता करने के लिए स्पीड को ट्रांसफर करना पड़ेगा, तो डिस्टेंस अपॉन क्या हो जाएगा, स्पीड। और डिस्टेंस हमारी कितनी है, 132 मीटर है और स्पीड हमारी कितनी है, 400/3 है। तो क्या करेंगे, इसको जब हम ऊपर ले जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 132 इंटू 3/400 आ जाएगा। अब हमें इसे क्या करना पड़ेगा, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं 4 से, तो देखिए 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, ये 100 आएगा। और 4 3 जा 12, 4 3 जा 12। तो टाइम हमारा देखिए कितना आ गया, टाइम हमारा आ गया 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 99/100 मिनट्स आए हैं। ठीक है, ये क्या आया है, 99/100 मिनट्स आया है, क्योंकि हमने जो स्पीड लिया था वो मीटर पर मिनट्स में लिया था। तो टाइम जब भी आएगा वो मिनट्स में आएगा। अब इसको, ये मिनट्स में है, अगर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो इसे हमें 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि 1 मिनट इज इक्वल टू होता है 60 सेकेंड। तो इसे हम 99/100 कर लें और इसे 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये अब सेकंड में आने लगेगा। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे 99 को, तो हमारा टाइम जो है वो आ जाएगा 594/10। 10 से डिवाइड कर देंगे तो टाइम हमें जो मिलेगा 59.4 सेकेंड मिलेगा। बहुत ही थोड़ा सा अटपटा क्वेश्चन है, थोड़ा सा 1-2 बार इस वीडियो को देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, इसमें क्या है, ए रेस ट्रैक इज इन द फॉर्म ऑफ द रिंग्स। जो रेस ट्रैक है वो रिंग के फॉर्म में दिया हुआ है इस तरह से।
जो इनर सरकमफ्रेंस दिया है कितना 528 मीटर का दिया हुआ है सरकमफ्रेंस, और जो आउटर सरकमफ्रेंस है वो दिया हुआ है 616 मीटर का। तो हमें इसकी थिकनेस बतानी है। तो सबसे पहले इनर सर्कल का रेडियस पता करेंगे। फॉर इनर सर्कल 2 पाई आर की वैल्यू दिया हुआ है और वो कितना है 528 मीटर इनर सर्कल का सरकमफ्रेंस। अब यहाँ से हम 2 × 22/7 × R1 = 528 मीटर कर लेंगे और यहाँ से इसका इनर सर्कल का रेडियस फाइंड आउट करेंगे। तो R1 = हो जाएगा 528 × 7/2 × 22। हमने 2 × 22/7 को राइट साइड में ट्रांसफ़र कर दिया है। ठीक है, तो हम क्या कर लेंगे, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 11 2 जा 22, 11 4 जा 44 और 11 8 जा 88। फिर 2 2 जा 4, 4 से इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 1 जा 2 और 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 और 12 7 जा कितना आ गया 84 मीटर इनर सर्कल का रेडियस हो गया। यानी ध्यान दीजिए यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना आया 84 मीटर आ गया इनर सर्कल का रेडियस। अब हम बात करेंगे फॉर आउटर सर्कल। इसका जो सरकमफ्रेंस है 2R2 वो कितना दिया है 616 मीटर दिया हुआ है। तो यहाँ से हम R2 फाइंड आउट करेंगे तो 2 × 22/7 × R2 = 616 मीटर। R2 के लिए हमें 2 × 22/7 को राइट साइड में ट्रांसफ़र करना होगा। तो ये देखिए कितना आ जाएगा 2 × 22। ठीक है, अब हम क्या करेंगे 11 2 जा 22, 11 5 जा 55, 11 6 जा 66। अब 2 2 जा 4, 4 से इसको सिंप्लीफाई करें 4 1 जा 4, 4 4 जा 16 और R2 आपका कितना आ जाएगा 98 मीटर आ जाएगा। ठीक है, तो अभी हमको क्या पता चल गया है, आउटर सर्किल का रेडियस भी पता चल गया है और वो कितना है 98 मीटर है। ठीक है, तो इससे हम क्या कर सकते हैं, हमें जब इनर सर्किल का रेडियस मिल गया 84 मीटर और आउटर सर्किल का रेडियस मिल गया 98 मीटर, तो हम विड्थ फाइंड आउट कर सकते हैं। तो विड्थ ऑफ ट्रैक इज इक्वल टू क्या होगा R2 माइनस R1। R2 कितना आया है 98 मीटर और R1 कितना आया है 84 मीटर। दोनों को माइनस कर देंगे तो कितना मिल जाएगा आपको 14 मीटर मिल जाएगा और यही आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 10 बच्चों आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 10 को समझते हैं। देखिए, द इनर सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्कुलर ट्रैक इज 330 मीटर। देखिए, एक सर्कुलर ट्रैक है और इनर जो सर्किल है उसका जो सरकमफ्रेंस है वो दिया हुआ है 330 मीटर। ठीक, और जो ये ट्रैक है वो इसके जो ये ट्रैक दिया हुआ है इसका जो विड्थ है वो 10.5 मीटर का है। तो जो ये आउटर सर्किल बन रहा है इसको क्या कराना है आपको फेंस कराना है और फेंस कराने का रेट 20 पर मीटर दिया हुआ है। तो हमें टोटल कॉस्ट बतानी है। तो सबसे पहले आउटर सर्किल का रेडियस फाइंड आउट करने के लिए हमें इनर सर्किल का रेडियस पता करना होगा। तो फॉर इनर सर्कल के लिए 2 पाई R1 कितना दिया हुआ है
330 मीटर दिया हुआ है। यहाँ से 2 इंटू 22/7 इंटू R1 कर देंगे तो 330 मीटर ही होगा। R1 फाइंड आउट करेंगे तो 330 इंटू 7/2 11 2 जा 22, 11 3 जा 33, फिर 2 से अगर इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो 15 और 15 7 जा 105, तो 105 सेंटीमीटर इनर सर्किल का रेडियस आ गया 105 सेंटीमीटर। और विड्थ ऑफ द सर्किल कितना है 10.5 है, तो रेडियस ऑफ आउटर सर्कल पता कर लेंगे। कैसे मिलेगा 105 में 10.5 मीटर ऐड कर देंगे तो हमें उसका मिल जाएगा। तो देखिए कितना हो जाएगा 115.5 मीटर मिल जाएगा, ये मीटर है, ठीक है। तो ये आउटर सर्किल का क्या मिल गया रेडियस मिल गया। अब हमें आउटर सर्किल का सरकमफ्रेंस चाहिए, तो सरकमफ्रेंस ऑफ आउटर सर्कल इज इक्वल टू 2πr2। सेकेंड रेडियस है तो इसलिए R2 लिख दिया। 2 इंटू 22/7 इंटू 115.5, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं बच्चों। हेलो, हाँ बच्चों देखो यहाँ पर क्या है, इस 2 को हमने छोड़ दिया था जिससे कि ये जो आंसर है वो थोड़ा मिस्टेक हो गया। ये जो 2 है उसका डिवाइड नहीं हो पाया था, तो इसको अगर डिवाइड करेंगे तो हमारा एक्चुअल जो रेडियस है वो 52.5 मीटर आएगा। और यहाँ क्या करेंगे 52.5 ऐड करेंगे, 52.5 ऐड करेंगे 10.5 में, तो हमारा जो एक्सटर्नल सर्किल है उसका रेडियस फाइंड आउट हो जाएगा। और वो कितना होगा, वो हो जाएगा आपका 63 मीटर हो जाएगा, ठीक है। देखिए 52 और ये हो जाएगा 62 और ये 63 मीटर उसका क्या हो जाएगा रेडियस हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 63 मीटर लिखेंगे, तो आउटर सर्किल का सरकमफ्रेंस पता चल जाएगा। 7 9 जा 63 और 9 4 जा 36 और 9 4 जा 36 और 3 39 मीटर उसका क्या आ जाएगा, पूरा आउटर सर्किल का लेंथ आ जाएगा। अब फेंसिंग कॉस्ट कितना है, फेंसिंग कॉस्ट ऑफ 1 मीटर इज इक्वल टू ₹20 है, ठीक है। तो हमें फेंसिंग कॉस्ट पता करनी है। फेंसिंग कॉस्ट ऑफ 396 मीटर इज इक्वल टू रुपीज़ कितना हो जाएगा 20 इंटू 396 मीटर इज इक्वल टू टोटल जो एक्सपेंस आएगा वो आपका आ जाएगा 7920, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 जरा देखिए। वन सर्किल हैज़ द रेडियस 98 सेंटीमीटर, एक सर्किल है जिसका रेडियस 98 सेंटीमीटर है। दूसरा जो सर्किल है उसका रेडियस आपका कितना है 1 मीटर 26 सेंटीमीटर है। तो 1 मीटर 26 सेंटीमीटर को हम 126 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि हाउ मच लॉन्गर इज द सरकमफ्रेंस ऑफ द सेकेंड सर्किल दैन दैट ऑफ द फर्स्ट सर्किल, यानी जो फर्स्ट सर्किल के कंपैरिजन में सेकेंड सर्किल का सरकमफ्रेंस कितना ज़्यादा है। तो बस दोनों का सरकमफ्रेंस निकालना है। सरकमफ्रेंस इज इक्वल टू क्या होता है 2πr, तो 2 इंटू 22/7, रेडियस कितना है 98, और इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा उसका सरकमफ्रेंस कितना होगा। तो 7 1 जा 7, 7 4 जा
28 और इसका मल्टीप्लाई हम लोग कर देते हैं, इसका हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं 14 का 44 से, तो 44 इंटू 14 ये आ जाएगा 616 सेंटीमीटर फर्स्ट वाले सर्किल का सरकमफ्रेंस। अब सेकंड वाले सर्किल का सरकमफ्रेंस पता करेंगे, सरकमफ्रेंस पता करेंगे, वो भी कितना होगा 2 पाई R2 होगा, इसकी वैल्यू 2 इंटू 22/7, R2 कितना है 126 सेंटीमीटर। अब इसे हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, ठीक है, तो 126 डिवाइडेड बाई 7, ये इससे इसको काट देंगे तो 18 बार में कट जाएगा, और 18 का मल्टीप्लाई हम किससे कर देंगे, 18 का मल्टीप्लाई हम 44 से कर देंगे, तो ये आ जाएगा 792 सेंटीमीटर। तो हमें ये बताना है कि जो सेकंड सर्किल है उसका सरकमफ्रेंस फर्स्ट वाले सर्किल के सरकमफ्रेंस से कितना ज़्यादा है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सेकंड वाले में से फर्स्ट वाले सर्किल के सरकमफ्रेंस को माइनस करना पड़ेगा। तो बाय क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 792 सेंटीमीटर माइनस 616 सेंटीमीटर करना होगा। तो इसको हम माइनस कर लेते हैं, ठीक है, तो ये आ जाएगा 176 सेंटीमीटर, यानी सेकंड जो सर्किल है उसका सरकमफ्रेंस फर्स्ट वाले के कंपैरिजन में 176 सेंटीमीटर ज़्यादा होगा, क्योंकि उसका रेडियस ऑब्वियसली ज़्यादा था तो सरकमफ्रेंस भी ज़्यादा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर जो है वो 12 आपके स्क्रीन पर है। ए पीस ऑफ वायर इज बेंट इन द शेप ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। एक पीस ऑफ वायर है, उसको किस शेप में बेंड किया गया है, इक्विलेटरल ट्रायंगल के शेप में बेंड किया गया है, और उसका वन साइड कितना है 8.8 सेंटीमीटर का है। उसी वायर को एक देखिए ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है और इसकी हर एक साइड 8.8 सेंटीमीटर की है, और इस वायर को रीबेंड करके सर्किल बनाया गया है। तो सर्किल का हमें डायामीटर पता करना है। तो सबसे पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि वायर की लेंथ दोनों के लिए सेम है, यानी पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ सर्किल होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल होगा, क्योंकि वायर की लेंथ दोनों के लिए सेम है। पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल 3 इंटू साइड और सरकमफ्रेंस इज इक्वल टू 2 पाई आर। 3 इंटू साइड कितना है 8.8 सेंटीमीटर है, 2 इंटू 22/7, और आर हमें आर की वैल्यू चाहिए, इसलिए इन सब क्वांटिटीज़ को लेफ्ट साइड में ट्रांसफ़र करेंगे। तो 3 इंटू 8.8 सेंटीमीटर अपान 2 इंटू 22 और इंटू 7 इज इक्वल टू आर। ध्यान दीजिएगा 7 का क्या है डिवाइड, तो लेफ्ट साइड में ट्रांसफर होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, और जिसका मल्टीप्लाई है वो डिवाइड में चला जाएगा। तो हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ध्यान दीजिएगा 11 2 जा 22, 11 8 जा 88 ऐसे होगा, और ध्यान दीजिए 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8, ये 0.2 हो गया। अब 7 3 जा 21, 7 3 जा 21 इंटू 0.2 इज इक्वल टू इसका क्या हो जाएगा रेडियस हो जाएगा, और 21 2 जा कितना होता है 42, डेसिमल 1 प्लेस पे लगाएंगे तो रेडियस हमारा कितना हो जाएगा 4.2 सेंटीमीटर हो जाएगा। लेकिन हमें क्या फाइंड आउट करना है डायामीटर। तो डायामीटर इज इक्वल टू होता है 2 इंटू रेडियस, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे उसके रेडियस का, तो हमें उस सर्कल का डायामीटर 8.4 सेंटीमीटर फाइंड आउट
हो जाएगा और यही आपका आंसर होगा। तो इसके आगे के क्वेश्चन के लिए बच्चों आप इसी तरह से चैनल पे बने रहिए। तब तक के लिए थैंक यू।